नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वैसे मैं आप लोगों के लिए अनेक प्रकार के वनस्पतियों के बारे में हमेशा लाता रहता हूं, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होती हैं और हमें आप लोग सपोर्ट भी करते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मत आने देना। उनके जीवन में खूब तरक्की कराना, पैसों की बरसात कराना। वैसे आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही सुंदर खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ, जिस वनस्पति के बारे में अनेक प्रकार के चमत्कारी फायदे हैं। और ऐसे जो वनस्पति के फायदे होते शायद आपको लाखों रुपये खर्च करने पर भी नहीं मिलते हैं। ये वनस्पति जो हमारे घर के आसपास यूं ही खेत खलिहान में लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग उसका महत्व नहीं समझते, जिसकी वजह से क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं और लाखों रुपया अपना खर्च कर देते हैं और जीवन भर उस अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं, और नहीं तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज मैं जिस वनस्पति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही खास वनस्पति है। एक इसको मामूली मत समझिएगा। उसको कुछ लोग खेत में देखते हैं, खलिहान में देखते हैं, रोड के किनारे देखते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते। लेकिन नहीं, आज अच्छे से भली बात पहचान लीजिए इसको। उसके बाद से आप अपने घर के गार्डन में, कॉलोनी में जरूर ही लगा लीजिएगा, क्योंकि आपकी सैकड़ों बीमारियों का यह छुटकारा दिला सकता है। बहुत ही जरूरी है। यह वनस्पति जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस वनस्पति का नाम है शंख पुष्पी। जी हाँ, इसका जो फूल होता है थोड़ा सा जो शंख के आकार का होता है, इस वजह से इसका नाम जो शंख पुष्पी है। ये दो रंग का होता है, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक सफ़ेद रंग का फूल होता है, एक दूसरा जो हल्का सा नीला रंग का होता है। ठीक है। और इसका जो ठीक है प्रयोग जो है थोड़ा थोड़ा ब्रह्मी का जो पौधा होता है ठीक उसी से मिलता जुलता। लेकिन यह जो शंखपुष्पी का पौधा, इसकी प्रकृति जो यदि देखा जाए तो ठंडी होती है। और यह आपको कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे उपाय करना है, कैसे पहचानेंगे, सब चीज़ों को बड़ी ही सावधानी से हम लोग जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए तो सब कुछ धीरे धीरे जान जाएंगे। देखिए, ये हमको बड़ी ही आसानी से सूखे जगहों पर होता है, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी पथरीली ज़मीन होती है, रेतीली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर। और यह पेड़ बड़ा नहीं होता, बल्कि ये ज़मीन पर फैलने वाला होता है। इसकी जो लतें होती है लगभग जो है 1 मीटर तक जो ग्रो कर देती है। छोटे पर से पूरा फैला, मतलब एक घास फूस में ही आती है, लेकिन इसे घास न समझे, यह अनेक प्रकार के औषधि गुणों से भरा हुआ है। इस वजह से आपको अगर कहीं पर मिल जाता है तो आप इसे उखाड़ के ले। लेकिन यदि आपको ढूंढना है इसको, तो कैसे ढूंढेंगे? इसका जो पुष्प होता है अधिकतर ये मॉर्निंग टाइम में ही खिलता है। शाम के टाइम में क्या होता है कि मुरझा जाता है, तो आप जो है शाम के समय में तो पहचान नहीं पाएंगे। तो सुबह के समय में यदि आप निकलते हैं तो इसके पुष्प जो ज़मीन पर ही फैले होते हैं, और ये जो है ज़मीन को पूरा पकड़ करके, इसकी पत्तियां जो होती है ना बिल्कुल छोटी छोटी होती है। इसके पत्तियों पर हल्के हल्के बाल होते हैं, बाल टाइप का, रोआ टाइप के होते हैं, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है। और इसका जो पत्ती हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, जड़ हो गया, सबके अनेक प्रकार के चमत्कारी फायदे हैं। खास तरीके से इसका जड़ का तो बहुत ज़बरदस्त। इसका यदि पंचांग बना करके यदि हम सेवन करते तो इसके फायदे जान करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए कि आपके कितने रुपए आपको बचा सकता है। चंद कुछ ही मिनटों में आपके शरीर से अनेक प्रकार के रोगों को भगा देगा था। इस शंखपुष्पी के अनेक प्रकार के सिरप भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो बहुत ही हाई रेंज के होते हैं। उसके दाम बड़े हाई होते हैं, अधिक होते, महंगे होते हैं, और हम लोग उसको खरीद नहीं पाते, सेवन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको अगल बगल कहीं पर मिल जाते तो बड़ी आसानी से हम लोग उसको घर पर ही सेवन कर सकते हैं, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। और ठीक उसका हो सके आपको जो सिरप, जो टॉनिक प्रोवाइड की जाती है, उसमें अनेक प्रकार के कुछ केमिकल भी मिलाए जा सकते हो। वह फ्रेश नहीं होगा, ताज़ा नहीं होगा, पता नहीं कितने दिनों का होगा। लेकिन जो आप अपने बनाएंगे, आपको 100% भरोसा है, विश्वास है कि यह ताज़ा है या शंखपुष्पी है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। तो कोशिश करिए आप सवेरे के समय में, यदि आप जो घर से बाहर निकल कर यदि ढूंढेंगे तो अवश्य मिल जाएगा। सूखे स्थानों पर, रोड के किनारे भी मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको जान लेते हैं कि आखिर यह कैसे काम करता है, किन किन बीमारियों में काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर की मैं बात करता हूँ इसके फायदे के बारे में, कि यह दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो वह इसको राहत देता है। जैसे क्या होता है कि हम लोगों का शरीर है और हमारा माइंड है,
ठीक है। तो हमारे ये शरीर को ऑपरेट कौन करता है? माइंड ही काम करता है। अगर आपका माइंड ही नहीं सही रहेगा, मन में तनाव बना रहेगा, मन में टेंशन रहेगा, कुछ काम करके थक गए हैं तो भी आपका मन जो है बिल्कुल ही बेचैन रहता है, काम का दबाव हो गया है, क्योंकि आजकल की दुनिया में जितना माइंड डिप्रेशन लोगों को हो जाता है, जिसकी समस्या आम हो गई है। लेकिन अगर आपका माइंड सही तरीके से बिल्कुल सामान्य रहेगा, तभी आप जो बहुत ही इफेक्टिव से काम कर सकेंगे। सब ये जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये बल्कि मेरे माइंड का काम है। ठीक है। दिमाग जब सही रहेगा तभी काम होगा, क्योंकि कोई भी शरीर है, अगर एक पागल और एक सामान्य इंसान में क्या अंतर होता है? पागल में क्या होता है कि उसका जो माइंड ही नहीं काम करता, बाकी तो उसके पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, बोलने की क्षमता है, दौड़ने की, सब कुछ है। क्या नहीं, सब कुछ है उसके पास, बस उसके पास माइंड ही तो नहीं है। यदि उसके पास भी माइंड चला जाए तो वह भी एक दिन करोड़पति बन सकता है। तो किस चीज का अंतर है भैया? माइंड को ही तो सही से काम कराना है। यदि आप भी चाहते कि आपका माइंड सही से काम करे, चाहे आपके घर में कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो जिसका माइंड तनाव में रहता है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अधिकतर कुछ चीजें याद करते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और खास तरीके से स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई लाइफ में बहुत ही परेशान रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको हेडेक की समस्या हो जाती है। इस प्रकार की यदि समस्या आपके जीवन में किसी के भी साथ हो रहा है तो आप जो है इसको दीजिए, क्योंकि यह मेमोरी को बूस्ट करता है, माइंड को बूस्ट का काम करता है, ज्ञानवर्धक है, बिल्कुल आपके दिमाग को बढ़ा देता है। इसके सिरप तो बड़े ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बैद्यनाथ का मिल जाएगा, पतंजलि के मिल जाएगा, अलग अलग जो कंपनियाँ हैं प्रोवाइड कराती है, लेकिन उन पर आपको हो सके भरोसा है कि नहीं है? आपको से ज़्यादा वो चार्ज भी करते हैं। इस वजह से आपके पास भाई पैसे हैं, गरीबी है, तो आप नहीं ले सकते ना। आपको अपने घर के आसपास इसको ढूंढिए और इसके चूड़ बनाइए। इसका जड़ होता है, या पूरा पंचांग का ही चूड़ बना लीजिए, या यदि फ्रेश मिल जाता तो आप उसको रस निकाल लीजिए, और रस निकाल करके भी सेवन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अधिकतर लोगों को यहाँ तक ही काम करता है कि अगर किसी घर परिवार के किसी भी सदस्य को मिर्गी का दौरा अगर बार बार पड़ता हो तो उसको भी यदि समय से देते हैं तो 100% का मिर्गी का दौरा भी शांत हो जाता है कुछ ही दिनों में, 1 से 2 महीने में। पागलपन भी कुछ लोगों का दौरा आता है, अचानक झटके किसी को आते हैं, सब दिमाग संबंधित समस्या है। अगर इस प्रकार के व्यक्तियों को अगर शंखपुष्पी के जो चूड़ या शंखपुष्पी के पुष्प को, शंखपुष्पी के पंचांग बना करके रस को यदि दिया जाए तो ये 100% है वो कारीगर होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं इसको कैसे लेना है, क्योंकि दिमाग संबंधी कोई भी समस्या हो तो आपको कैसे लेना है, क्योंकि सही तरीके से लेंगे तभी वह सही तरीके से काम करता है। दिन भर में आपको शाम के समय में या सुबह के समय में कभी आपको ले ले, लेकिन अगर दिमाग वाला जो काम होता है तो अधिकतर शाम को सोने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको लेना है। ठीक है। आप क्या करिए, आपको हो सके मिर्गी का दौरा हो, पागलपन का दौरा हो, दिमाग में टेंशन हुआ हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, कोई स्टूडेंट हो उसके ज्ञान को बढ़ाना है, तो इस प्रकार की यदि समस्या है तो आप क्या करिए, इसके पंचांग को, पंचांग मतलब पूरा उस पौधा में जो कुछ है, जड़ हो गया, पत्ते हो गए, तने हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, मतलब पूरा पौधा को अच्छे से धो करके आप इसको क्रश करिए। ठीक है। क्रश करिए या मिक्सर में पीस दीजिए। पीसने के बाद उसके रस को निकालिए। ठीक है। इसके रस को निकालिए और उसके रस में क्या करना है, थोड़ा सा आपको शहद मिला लेना है। ठीक है। शहद मिला करके और इसको गाय के दूध के साथ क्या करना है, पी लेना है। यदि आप जो है इस काम को यदि करते हैं तो 1 महीना तक जाते जाते जो भी आपके दिमाग संबंधी समस्या है राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, हमेशा रहता है, तो बस वो तो 2 से 3 दिन में ही काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मिर्गी का दौरा है, पागलपन का बार बार दौरा पड़ता है, तो 1 से 2 महीना जाते जाते क्या होता है, ये ठीक कर देता है। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि बड़े होने पर भी बिस्तर पर पेशाब कर देता है, अगर उस प्रकार के बच्चे को भी ऐसी समस्या होती है तो क्या करना है कि इसको ठीक वैसे ही इसके रस को निकालना है, मतलब पंचांग का रस को निकालना है, शहद के साथ जो है गाय का दूध के साथ क्या करना है, शाम के समय में पिला देना। यदि आप इस तरीके से सेवन करते हैं तो 100% यह कारीगर होता है। यहाँ तक कि ये अब तो थायराइड में भी कुछ कारीगर हो गया है। थायराइड वाले भी पेशेंट जो इस तरीके से का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा भी आपके घर परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उल्टी बार बार आती है, बार बार उल्टी होती है, तो उस समय आप क्या करें, बार बार उल्टी की समस्या बनी रहती है, इसका रस को जो है, ठीक है, इसका रस निकाला, मतलब पंचांग बना करके उसका रस निकाला, और उसमें क्या करना है, काली मिर्च थोड़ा सा डाल देना है और शहद के साथ जो चाट लेना है। यदि आप ऐसा करते तो जो बार बार उल्टी की समस्या हो रही है, दस्त की समस्या हो रही है, वह यूं ही शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो तो तुरंत इफेक्ट इसका दिखेगा। ठीक है।
अब किसी को थोड़ा बहुत सर्दी खांसी बुखार की जुकाम की समस्या है तो आप बस इसके जो पंचांग का रस बस दे दें तो भी वो क्या होता है कि ठीक हो जाता है, कारगर होता है। हाँ, रात में अगर नींद नहीं आती है ना, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि काम के दबाव में रात में नींद नहीं आती है, कुछ भी काम का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उनको डीप स्लीप होता ही नहीं है। तो रात में अगर सोने की समस्या हो, नींद नहीं आती हो, रात भर जगे रह जाते हैं, करवटें बदलते रह जाते हैं, तो आप क्या करिए, सोने से पहले इसके चूड़ को दूध के साथ ले लीजिए। ठीक है, सोने से पहले इसके चूड़ को मतलब मार्केट में भी मिल जाते हैं, या आप इसको सुखवा कर, जड़ जो होता है इसको जड़ को सुखवा करके आप इसका पाउडर फॉर्म में बना लीजिए तो चूड़ बन जाएगा। तो सोने से पहले इसको चूड़ को यदि दूध के साथ ले लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है और 1 से 2 दिन में ही यह जो अच्छा खासा कारगर उपाय जो है इसके फ़ायदेमंद देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छा सा नींद आने लगेगा, डीप स्लीप में सोने लगेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यदि आप जो तनाव में भी रहते हैं, हमेशा तनाव में अगर कोई भी रहता है तो आप उसको भी ज़रूर दें। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़बरदस्त इसमें भी कारगर का या करता है। अगर किसी भी लेडीज़ को या जेंट्स को, मतलब पुरुष हो या महिला हो, उसके सफ़ेद धातु आते हैं जिसको लिकोरिया बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते ही नहीं हैं कि लिकोरिया की यदि किसी भी पुरुष या महिला को समस्या होती है तो आप जो है इस शंखपुष्पी के रस को जो दूध के साथ लेना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी लिकोरिया की भी समस्या जो क्या होती है समाप्त हो जाएगी। खास तरीके से यदि आप कोई भी जड़ी बूटी लेते हैं, कोई भी आप जो पेड़ पौधे या कोई भी मतलब संजीवनी बूटी कुछ भी आप लेते हैं, जो भी आयुर्वेदा होता है, आयुर्वेदा में कोई भी यदि हर्बल प्लांट का आप यूज करते हैं तो इन सबों को यूज करने से आपके शरीर में तो जो अलग अलग बीमारियों को राहत देते ही देते हैं, उनसे आपको फायदा दिलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो बहुत ज़बरदस्त अच्छा हो जाता है। और जब किसी भी व्यक्ति का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो उसको अनेक प्रकार के रोगों की समस्या तो वैसे ही छूमंतर हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे रोगों का जड़ हमारा पेट ही है। पेट में जैसा खाएंगे वैसा ही मन होगा, वैसा बुद्धि होगा, वैसा जो हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ेगा। और सब बीमारी किसका है, क्योंकि कोई भी बीमारियाँ होती है तो डॉक्टर किससे चेक करता है, ब्लड से चेक करता है। तो यदि आपका ब्लड में कोई इन्फेक्शन ही नहीं होगा, कुछ ब्लड आपका साफ रहेगा तो कौन बीमारी आ सकती है, कुछ भी नहीं। तो सारा का सारा जड़ हमारा ब्लड है, और ब्लड कैसे बनता है कि जैसा खाएंगे वैसा ही ब्लड बनेगा। तो इसलिए अगर आपका हमारा पेट साफ होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो कोई भी आपका रोग नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि आपका दिमाग का भी टेंशन बिल्कुल ही नहीं रहेगा, मानसिक तनाव भी है तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को शंखपुष्पी के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है, जिसको ज्ञान को ढूंढने के लिए मेरे को बहुत समय लगते हैं, और उस ज्ञान को आपको कहीं से भी ढूंढ करके मैं अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे तरीक़े से मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ, जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। यदि आप इन उपायों को करते हैं, वो नोट करके रख लेते हैं, कहीं मिलता है तो अपने घर पर लगाते थे, तो यकीन मानिए आपके घर परिवार में भी किसी भी परिवार के सदस्य को कोई लंबी बीमारी से नहीं जूझ सकता है। ठीक है, आराम से सेहत रहेंगे और आपके घर परिवार के सदस्य को तरक्की होने से कोई नहीं बोल सकता। और यदि आप वनस्पति का उपयोग करते हैं, वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का भी स्थान मिलता है, स्थायी निवास करती है, सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपके साथ में रहता है। इस वजह से दवा और दुआ दोनों का काम करिए, तभी आपके जीवन में सब कुछ फायदेमंद होगा।